तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सिविल साइट टेक्निक्स के अंदर। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जब भी आप अपने घर की फाउंडेशन भरवा रहे हो, चाहे फुटिंग की हो चाहे राफ्ट की हो, तो कास्टिंग करने से पहले हमारे को किन किन बेसिक चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए ताकि हमारी कास्टिंग जो है वो प्रॉपर तरीके से हो सके। क्योंकि दोस्तों इतना पैसा लगा के आप लोग जो है अपने घर की फाउंडेशन भरवाते हो और अगर छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में नहीं रखे तो हमारे सारे पैसों की बर्बादी होगी। तो जो इस वीडियो के अंदर मैं आज बात करने वाला हूँ वो जब भी आप अपने घर की फाउंडेशन करवाएं तो उसके अंदर ज़रूर अप्लाई करें। और जो मिस्टेक होती है जनरली जो कि कॉन्ट्रैक्टर वगैरह करते हैं तो उससे हम बच सकें। ये सबसे पहले क्या है कि जब हमारी पीसीसी हो जाए तो सबसे पहले उसके ऊपर लेआउट करना होता है, जैसे कि हमने कर रखा है। आप देखिए यहाँ पर हमने वॉल का सूत चढ़ रखा है और दोनों तरफ इस तरफ भी चढ़ा हुआ है, तो ताकि इसके अंदर जब हम सरिया बांधेंगे तो सरिया बिल्कुल अलाइनमेंट के अंदर बन सके, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बाइंडिंग हो सके उसकी। आपको दिख भी रहा होगा वीडियो के अंदर जो इसकी सरिया है वो एकदम सीध में जा रहा है और कहीं भी आपको टेढ़ा मेढ़ा नहीं दिखेगा। ये हमारी इधर की लेफ़्ट वॉल हो गई और इधर राइट साइड में ये हमारी राइट की वॉल हो गई। लेआउट होने के बाद में दोस्तों जब हम राफ्ट का सरिया बिछाते हैं तो उसमें ये ध्यान रखना है कि दोनों तरफ प्रॉपर एल मुड़े हुए होने चाहिए। जैसे कि इसमें दिख रहा होगा नीचे वाला सरिया भी एल मुड़ा हुआ है और टॉप का सरिया भी एल उल्टी तरफ मुड़ा हुआ है। तो इससे क्या हमारी एंकरेज सही होगी और बॉन्डिंग सही बनेगी। और ऊपर और नीचे दोनों सिरों के अंदर दोनों तरफ एल लगाना है। और वो एल कैसे डिसाइड होगा, वो हमारी जो फुटिंग है उसकी थिकनेस के हिसाब से हमारे को एल मोड़ना पड़ेगा। जैसे कि ये हमारी जो राफ्ट है, जो ड्रेन की राफ्ट है, इसकी थिकनेस हम 300 mm ले रहे हैं। तो हमने ऊपर और नीचे से दोनों तरफ से 50-50 mm का कवर लेके यानी कि 200-200 का एल दोनों तरफ प्रोवाइड कर दिया, ऊपर भी और नीचे भी। दूसरी चीज़ जो है दोस्तों वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कवर ब्लॉक लगाना। जैसे कि आपको इस वीडियो में दिख रहा होगा हमने यहाँ पर कवर ब्लॉक भी लगा रखा है, यहाँ पर लगा हुआ है। यानी हर एक स्क्वायर मीटर के ऊपर हमारे को कवर ब्लॉक प्रोवाइड करना है। यहाँ लगा हुआ है और आगे आप देखोगे तो ये देखिए यहाँ पर लगा हुआ है। ऐसे ही हर एक मीटर के ऊपर हमने कवर ब्लॉक लगा रखा है। कवर ब्लॉक लगाने से क्या होगा, जो स्टील है वो हमारा आउटर एटमॉस्फेयर से रस्ट नहीं खाएगा। अगर आप कवर ब्लॉक प्रोवाइड नहीं करोगे तो वो सरिया एक्सपोज होगा। जब डीशटरिंग करेंगे हम राफ्ट की या वाल की तो जो सरिया है वो एक्सपोज होगा और वो एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आने के बाद में रस्ट हो जाएगा, यानी जंग खा जाएगा और कुछ समय बाद में बिल्कुल गल के मिट्टी हो जाएगा। तो कवर ब्लॉक जो है मार्केट में बहुत ही इजीली अवेलेबल हो जाता है। अगर कवर ब्लॉक आपके एरिया में अवेलेबल नहीं हो तो आप पत्थर के टुकड़े लगा सकते हैं। कुल मिलाकर हमारे को क्या है कि जो सरिया है उसको बाहर के एटमॉस्फेयर से बचाना है, इसलिए हम कवर ब्लॉक प्रोवाइड करते हैं। तो फुटिंग के अंदर हम 50 mm का यूज़ करते हैं और वाल के अंदर 25 mm का और स्लैब के अंदर 20 mm का और बीम के अंदर 25 mm का। कॉलम के अंदर आप 40 mm ले सकते हो और जो पेडेस्टल होते हैं हमारे, जो शॉर्ट कॉलम होते हैं जिनको पेडेस्टल बोलते हैं, वहाँ पर हम 50 mm यूज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अगर वो हम नहीं लगाएंगे तो हमारा जो डबल जाल है वो बांधना इम्पॉसिबल है। मैं बात कर रहा हूँ चेयर्स की। यहाँ पर देखिए जैसे हमने चेयर्स लगा रखी है, एक इसका लेग ये है, फिर ऊपर आके ये इधर चली गई, फिर यहाँ से इसका लेग ऐसे चले गया। तो हमने ये हर एक मीटर के ऊपर एक चेयर लगा रखी है। एक यहाँ पर हो गई, फिर उसके बाद आगे आप चलोगे तो एक वहाँ पर दिख रही है। ऐसे ही हमने हर एक मीटर के ऊपर, हर एक मीटर की डिस्टेंस के ऊपर हमने चेयर्स लगा रखी हैं। चेयर्स का क्या काम होता है? चेयर्स का काम ये होता है दोस्तों, जो नीचे का जो सरिया है और जो ऊपर का सरिया है उसका गैप मेंटेन रखना, ठीक है ना। अगर अपन चेयर नहीं यूज़ करेंगे तो दोनों सरिया जो मिल जाएगा और डबल जाल का कोई मतलब नहीं रहेगा। जैसे कि हमारे ड्राइंग में दिखा रखे डबल जाल है राफ्ट के अंदर, तो हमने डबल जाल करके हर एक मीटर के ऊपर चेयर्स लगा दी हैं। दूसरी चीज़ जो है वो दोस्तों वो है सरिया की डिस्टेंस देखना, जैसे कि हमारी ड्राइंग में दे रखा है। यानी जो ड्राइंग में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग सरिया मेंटेन है कि नहीं है, जो बार्स है हमारे, जो स्टील बार्स है वो प्रॉपर अलाइनमेंट में है कि नहीं है। जैसे हमारा आप देखोगे तो ये डिस्ट्रीब्यूशन बार है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन लंबे वाले बार है वो हमारे 200 की स्पेसिंग पे है और ये जो आड़े वाले हैं इनको देखोगे आप तो ये 100 mm की स्पेसिंग पे है। तो टॉप और बॉटम ने ये यूज़ किया है। नीचे बॉटम में हमने 12 mm का यूज़ कर रखा है और टॉप में 10 mm का यूज़ कर रखा है। और जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन है वो 200 के सेंटर से है 10 mm का और जो मेन बार है वो 100 के सेंटर से है।
इम्पोर्टेंट चीज़ ये है दोस्तों कि इसकी हमारे को भराई कितनी करनी है, क्योंकि ये जैसे यहाँ पर जो राफ्ट बंदी है वो लंबी है, ये करीब 75 मीटर की है, तो इसको हम हाफ़ कर रहे हैं, यानी 35-40 मीटर के आसपास आज कास्टिंग करेंगे। तो इसका लेवल कैसे मेंटेन रहे, तो हमने क्या किया कि ऑटो लेवल से हर 10 मीटर के ऊपर इसकी मार्किंग कर दी है, यानी नीचे से ये 300 भरेगा तो हमने हर 300 के ऊपर हर 10 मीटर के ऊपर 300 mm का लेवल लगा दिया है। और फिर वहाँ कास्टिंग के दौरान वहाँ पर सूत बांध के उसका लेवल चेक करते रहेंगे। उसका केंडा बना लेंगे, आप केंडा भी बना सकते हो 300 mm का, सरिया का टुकड़ा लेके, चाहे पत्ते का टुकड़ा लेके, जो भी है, जो भी अवेलेबल हो उससे आप केंडा लगा के वो भी हर 10 मीटर के ऊपर या हर 5 मीटर के ऊपर चेक कर सकते हो। भी फुटिंग की शटरिंग लगाओ दोस्तों, तो इसके अंदर हमेशा ध्यान रखना कि एक तो लाइन के अंदर रहे, सीधी लाइन हो इसकी, और शटरिंग के अंदर प्रॉपर ऑयलिंग हो रखी हो। क्या है कि अगर काफ़ी बार जो कारपेंटर्स होते हैं वो बिना ऑयल के शटरिंग लगा देते हैं, तो उसकी जो राफ्ट है या फुटिंग उसकी आउटर साइड जो है वो फिनिश नहीं निकल पाती है। जैसे कि हमने दोनों साइडों के अंदर ऑयल से लगा रखा है, और ये पूरी जो लाइन है वो पूरी एक सीध के अंदर है। आप सूतर लगा के इसको चेक करोगे तो एक सूत के अंदर मिलेगी, ताकि इसकी जो धार है वो बाहर की एक सी दिखेगी और एक सूत के अंदर दिखेगी, वो देखने में भी अच्छा लगेगा और काम भी क्वालिटी के अंदर दिखेगा।